हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को इमेज का फॉर्मेशन बताया कॉन्वेक्स मिरर के हेल्प से, और कॉनकेव मिरर का भी हम लोगों ने पढ़ लिया, कॉन्वेक्स का भी पढ़ लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मिरर्स फार्मूला आपका क्या हो सकता है और लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला आपका देखिए क्लास 10th में आपका डिराइव नहीं करना है, हमें केवल फार्मूले के हेल्प से न्यूमेरिकल्स को लगाना है और फार्मूला हमें याद रखना है। जैसे अगर हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है, इस प्रकार से मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, यहाँ पे आपका फोकस दिया हुआ है, यहाँ पे आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे है, मतलब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लिए हैं, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। उस कंडीशन में जब हम लोगों ने इमेज का फॉर्मेशन किया था तो एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ किए थे और रिफ्लेक्ट होने के बाद हम किससे चले गए थे, फोकस से चले गए थे। और दूसरा लाइट रे हम लोग फोकस से लेकर गए थे और रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रकार से आपका चला गया था लाइट रे पैरेलल। तो हमारा ये इमेज बना था, इसको हम बोले थे ए डैश बी डैश। तो इस कंडीशन में ये हमें याद रखना है कि अगर हम ये मान लें कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस पोल से स्मॉल यू डिस्टेंस पर है। जब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू हम नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन में आपको बताया गया है कि पोल के लेफ्ट में जो वैल्यू लिया जाता है वो नेगेटिव लिया जाता है। तो ये u मान लिया जाए, और जो इमेज जो बन रहा है उस इमेज का डिस्टेंस पोल से मान लिया जाए आपका कितना है, v है। और ये जो आपका f है, मतलब फोकल लेंथ जो हम मान रहे हैं, मान लीजिए स्मॉल f है। तो कोई अभी आपके पास मिरर है, उस मिरर का ऑब्जेक्ट्स का लेंथ आपका u है, जिसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट लेंथ। इमेज का लेंथ आपका भी है तो बोला जाएगा इमेज लेंथ, और ये आपका फोकल लेंथ होता है। इन तीनों में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को नाम दिया जाएगा मिरर्स फार्मूला। मतलब रिलेशन बिटवीन फोकस ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट लेंथ एंड इमेज लेंथ इज कॉल्ड मिरर्स फार्मूला। अब मिरर फार्मूला होता क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका मिरर फार्मूला होता है, जिसमें भी आपका इमेज का लेंथ होता है, यू आपका ऑब्जेक्ट का लेंथ होता है, एफ आपका फोकल लेंथ होता है। इन तीनों में आपका 2 देकर एक हमेशा आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यू और भी दे देगा, एफ पूछ सकता है, भी और एफ देकर यू पूछ सकता है, यू और एफ देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। ये मिरर फार्मूला आप याद रखें। इसके बाद एक और चीज़ आपको मिलता है, दूसरा हमारा टॉपिक आता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्नीफिकेशन इसी ऑब्जेक्ट और इमेज के रेशियो को बोला जाता है। अगर मान लिया जाए ये जो इमेज है, इस इमेज को बोल दिया जाए, इसका इमेज का जो हाइट है वो आपका आई है, और इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो आपका क्या है, ओ है। तो हमारा जो लीनियर मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन होता है, ये होता है द रेशियो बिटवीन द इमेज लेंथ या हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का और ऑब्जेक्ट के जो हाइट का रेशियो होता है उसी को नाम दिया जाता है लीनियर मैग्नीफिकेशन, और इसको इंडिकेट करते हैं, इट इज डेनोटेड बाई स्मॉल m। इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब स्मॉल m का जो फार्मूला हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो आपका क्या कहलाता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। और अगर मैं मान लूँ कि हाइट, इमेज का जो हाइट है वो i है और ऑब्जेक्ट का o है, तो फार्मूला बन जाता है I/O। और अगर आपको ये दिया हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट का लेंथ u, इमेज का लेंथ v है, तो इनमें भी आप रिलेशन निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू एक और फार्मूला होता है -v/u। मतलब या तो आपको इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट पता रहे तब भी आप लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, या ऑब्जेक्ट लेंथ और इमेज लेंथ दिया रहे तब भी आप लीनियर मैग्नीफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम ये फार्मूला लिख सकते हैं I/O इज इक्वल टू -V/u।
ये मेन फार्मूला होता है। ये फार्मूला जो मैंने बताया -v/u, ये इसका भी डेरिवेशन आप क्लास 12th में करेंगे, और ये जो आपका मिरर फार्मूला बताया गया इसका भी डेरिवेशन हम क्लास 12th में करेंगे। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन एक्चुअल में होता है क्या, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन आपको बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कितना ज़्यादा आपका बड़ा बना है, कितना ज़्यादा छोटा बना है, कितना ज़्यादा मैग्नीफाई आपका बना हुआ है, वो बताता है आपका स्मॉल एम। स्मॉल एम की हेल्प से आप ये किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का हाइट आपका बड़ा है या छोटा है। अगर स्मॉल एम की वैल्यू आपका 0 से ग्रेटर दिख रहा है, +2, -2, +3, देखिए माइनस यहाँ पे केवल ये बताएगा कि आपका इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। अगर माइनस रहेगा तो इन्वर्टेड बताएगा, प्लस रहेगा तो इरेक्ट बताएगा। इसलिए माइनस को सिंबल न लेकर अगर 0 से ग्रेटर कोई भी नंबर आपको दिया है, कोई नंबर एम की वैल्यू आती है, जैसे एम की वैल्यू 2 आ जाती है, तब भी बोला जाएगा इमेज इन लार्ज बन रहा है। एम की वैल्यू 3 आ जाती है तो लार्ज बन रहा है, एम की वैल्यू 5 आ जाती है तब भी लार्ज बन रहा है। एम की वैल्यू 1 आएगी तो इक्वल बन जाएगा, एम की वैल्यू 1 से लेस आएगी तो आपका क्या बनेगा, डिमिनिश बनेगा। इसका मतलब लीनियर मैग्नीफिकेशन की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि इमेज का जो हाइट है, नेचर है, वो कैसा है। ठीक है, ये 2 फार्मूला आपका प्रिपेयर है। थैंक यू।